God loves humility. परमेश्वर नम्रता से प्यार करता है। He loves the humble heart. वो एक नम्र हृदय से प्यार And he करता है hates pride. और वो घमंड से नफरत करता है Because pride reminds him of Lucifer. क्योंकि घमंड उसे लूसीफर की याद दिलाता है। आप कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? Can you put that scripture? There are 6 things that the Lord hates and 7th is an abomination to him. 6 बातें जिससे परमेश्वर नफरत करता है और 7वीं उसके सामने घृणात्मक है। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ If I love और him, अगर 6 बातों से वो बैर रखता है और 7 से उसको घृणा है, इसका मतलब ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। if I love him and there are 6 things he hates and there's 7 that's an abomination to him, that means these things should not be found in our lives. मेरे पीछे बोलो, Lord, give me the grace to hate what you hate and to love what you love. उससे कहो, प्रभु मुझे वो अनुग्रह दो कि मैं उन बातों से नफरत करूं जिनसे आप नफरत करते हो और उन बातों से प्यार करूं जिनसे आप प्यार करते हो। पहली चीज क्या है जिससे यहोवा बैर करता है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। The first thing the Lord hates is a proud look. तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ, You don't know who I am, पर आप जानते हो but you know. कौन है वो? Who is he? हाँ? Amen. घमंड से चढ़ी हुई आंखें, A proud look. झूठ बोलने वाली जीभ, A lying tongue, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, hands that shed innocent blood, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। a heart that devises wicked plans. अनर्थ हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में विकेट, यानी जो शैतानी कल्पनाएं जो करता है व्यक्ति। People that make devilish plans. बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, Feet that are swift in running to evil. झूठ बोलने वाला साक्षी। A false witness. और अब 7वां जिससे यहोवा, इन 6 बातों से तो उसे बैर था, 7वीं बात से उसे क्या है? घृणा है। Now 6 he hates, the 7th that is an abomination to him. और क्या है वो? What is that? भाइयों के बीच में, गो बैक, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। One who sows discord among brothers. Brethren, assembly, जहाँ उसके पे समिति लोगों है, के बीच में among his people. जो उसको तोड़ता है, He that causes division. यहोवा को घृणा है। The Lord hates it. I never would want to stand in a place मैं कभी भी उस स्थान पर खड़े होना नहीं चाहता where he starts to hate what I'm doing. जहां वो नफरत करे उस बात से जो मैं कर रहा हूं। ये मेरी प्रार्थना है, आप में से हर एक व्यक्ति इस घर में पीस मेकर हो जाए, रिश्तों को जोड़ने वाला हो जाए, घर को तोड़ने वाला नहीं मगर घर को जोड़ने वाला हो जाए। This is my prayer that each one of you would be a peacemaker, not one who destroys relationships, but those who reconcile relationships. यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Jesus said, "Blessed are those who reconcile, for they shall be called the sons of God." मेरे पीछे बोलो, अपना हाथ उठाओ और सच्चे मन से मानते हैं। बोलो, प्रभु क्योंकि मैं इस घर में हूँ। और सच में मानो इस बात को। बोलो, प्रभु क्योंकि मैं इस घर में हूँ, इस घर में मेल मिलाप बना रहेगा क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूँ। हालेलुया। Say this after me, Father, because I'm in this house, there shall be peace and reconciliation in this house. Because I'm a son in this family, in this house. याद रखना, हर एक कलीसिया में Always remember, in every church, अगर परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है तो वैसे ही दुश्मन भी उन लोगों को भेजता है जो घर को तोड़ने और फाड़। पौलुस ने कहा, मेरे बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। when God sends His people to His house, the enemy also sends His people to His house that cause division and tear apart that house. Paul said, "After me, ravenous wolves will come who will tear you apart, जो तुम पर दया ना दिखाएंगे। who will not spare you, not show mercy." ध्यान धरो, कौन सी आवाज को सुनते हो? Pay close attention, which voice do you hear? जो आवाज आप सुन रहे हो, क्या आपको मेल मिलाप करा रही है या आपको प्रभु की कॉलिंग से दूर लेके जा रही है? The voice you are hearing, is it causing you to reconcile or pulling you apart from the calling of the Lord? Say, this is my father's house. कहो, ये मेरे पिता का घर है। अगर ये आपके पिता का घर है तो इसको बनाना, इसको बढ़ाना, मैं इक्वल रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी भी है। If this is your father's house, then to build it and to make it grow is your equal responsibility. Amen. Come on, just lift up your hands. I'll just do a prayer and then we'll worship. Heavenly Father, I thank you for the word that was sent. I pray that this word will bear much fruit. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन भेजा गया। मैं प्रार्थना करता हूँ ये बहुत फल लाने पाए। Amen. Amen. In Jesus' name. यीशु के नाम में